जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 27 से 28 नवंबर को जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बने हैं उसे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहेगा। साथ ही दोस्तों इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी इसमें साथ में रहेगा। तो चलिए इससे पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे उसे एक बार रिवाइज करेंगे। इसके बाद आज के न्यू क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो बिल्कुल आप हमारे एफडी क्लास का जो टेलीग्राम है वहां पर जाएंगे, तो वहां पर आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम में जाएंगे तो पीडीएफ भी वहां मिलेगा, पीडीएफ भी वहां आपको सेंड किया जाएगा। साथ ही जो नोटिफिकेशन से अपडेट रहने के लिए या किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ेंगे। साथ ही दोस्तों आप हमारे जो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरा वीडियो विस्तार से आपको मिलेगा, लाइन से मिलेगा, सभी डे वाइज मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस किया था, किस जनजाति द्वारा घेरा उत्सव मनाया जाता है। तो याद रखें हमारे प्रदेश में धान को घर लाते हैं काट कर, तो उसे पूजा अर्चना करके हम लोग रखते हैं। उसी तरह दोस्तों ये घेरा जनजाति के लोग इसे मनाया जाता है। याद रखें ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। घेरा उत्सव, कौन सा उत्सव? घेरा उत्सव को आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद पंडो, कंवर और उराव और कोरवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये हमने पिछले क्लास में पूरा डिस्कस किया है। इसके बाद देखिए हाल ही में चर्चा में रही निशा यादव किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं। याद रखिए दोस्तों ये पर्वतारोही है। कौन? निशा यादव जी एक पर्वतारोही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रदेश में कितने नंबर का राउत नाचा महोत्सव आयोजित किया गया? तो ध्यान देंगे 47वें नंबर का। इसके बारे में भी विस्तार से हमने डिस्कस किया, कब से शुरू हुआ है और कब से यह मनाया जा रहा है। याद रखिए हाल ही में हुए रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत हासिल की है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको जितने भी क्वेश्चन कराया गया है सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके जो प्रतिशत है और किसे हराकर ये जीत हासिल की है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा इसे याद रखें। सुनील सोनी जी है इनके सही आंसर है ना। इसके बाद देखिए सशक्त व्यापार सूचकांक 2024 में, सशक्त व्यापार सूचकांक 2024 में भारत कितने स्थान पर रहा है? तो ये भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 23वें स्थान पर रहा है हमारा भारत। इसके बाद भारत का पहला संविधान संग्रहालय की स्थापना कहाँ किया गया है या किस राज्य में किया गया है? तो याद रखें हरियाणा राज्य में। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में, सोनीपत में। ठीक, अब आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और साथ ही दोस्तों अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही हम लोग छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के मौके पर इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे अब तक का सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, शुरू से अंत तक इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि यह महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में अक्सर यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस से। इसके उद्देश्य से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे, इनकी स्थापना कब किया गया। ये बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रखें दोस्तों छत्तीसगढ़ी भाषा आज ही के दिन मतलब 28 नवंबर को मनाया जाते हैं। कब? 28 नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस दिन को मनाने की वजह क्या दोस्तों? तो 28 नवंबर 2007 को जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में दोस्तों पारित किया गया छत्तीसगढ़ी राजभाषा अधिनियम 2007 सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। कब? 28 नवंबर 2007 को। तो दोस्तों इसे याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2007 को 28 नवंबर तब से हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। याद रखिए इसके बाद दोस्तों 11 जुलाई 2008 को, कब? 11 जुलाई 2008 को छत्तीसगढ़ी भाषा का दर्जा देने के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा देने के लिए अधिनियम को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लिखेंगे। 28 नवंबर, भूल जाएंगे आप लोग नहीं तो 28 नवंबर 2007 को, कब? विधानसभा छत्तीसगढ़ जो विधानसभा है दोस्तों, विधानसभा, ठीक है, यहां से पारित किया गया 28 नवंबर को। साथ ही इसे कब प्रकाशित किया अधिसूचना के रूप में? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई को। कब दोस्तों? 11 जुलाई 2008 को। ध्यान देंगे यहाँ पे 2007 में ये विधानसभा से पारित कर दिया गया और 11 जुलाई 2008 को दोस्तों क्या किया गया? इसे राजभाषा देने का जो राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसे याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, जो एग्जाम में आए थे इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही याद रखें दोस्तों इसमें वेरी इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि छत्तीसगढ़ी ठीक राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो याद रखें दोस्तों, इसे कब गठित किया गया, 2008 में। ध्यान देंगे 2008 में 14 अगस्त, यहीं पे लिखेंगे हम लोग 14 अगस्त 2008 को, ठीक है। 2008 को दोस्तों छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग जो हम पढ़ते हैं दोस्तों, उसका गठन किया गया, ठीक। इसके बाद याद रखें इसे गठित किया गया कब, 14 अगस्त को। जो 14 अगस्त को एक डेट याद रखें 14 अगस्त का, तो 14 अगस्त क्या मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना 14 अगस्त को दोस्तों हमारे प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया कि इस दिन को कार्यालय स्थापना दिवस, मतलब छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग गठित किया गया इसी दिन को कार्यालय स्थापना दिवस। ध्यान देंगे यहाँ पे कार्यालय स्थापना, ठीक है, स्थापना दिवस मनाया गया कब, 14 अगस्त को हर साल कार्यालय स्थापना दिवस के रूप में भी मनाए जाते हैं। इसे भी आपको याद रखना होगा, ठीक। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और याद रखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ी का जो राजभाषा का दर्जा दिलाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा को भी विकसित किया जाए। इसे दोस्तों बोलचाल की भाषा भी समझी जाए और इसे आगे बढ़ाया जाए। यह प्रमुख रूप से हमारे जो विकास है, राज कार्य जो कार्य करते हैं वहां पर भी छत्तीसगढ़ी भाषा का यूज किया जाए, इनका प्रमुख उद्देश्य है हमारे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का, ठीक। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए ये तो हमने डिस्कस कर लिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया गया, तो दोस्तों इनके पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ही, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसके बारे में। चलिए अब देखिए छत्तीसगढ़ जो राजभाषा आयोग है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, ठीक है, आयोग, अरे यार यहाँ पे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, ठीक। अब इनके अध्यक्ष कौन, ये तो हमने 2007 में पारित किया गया, ये हमने डिस्कस कर लिया। 2008 में क्या किया, 2008 में अधिसूचना जारी किया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। 2008 में भी आयोग का गठन किया गया, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन किया गया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों इसमें जो प्रथम, ठीक, ये डिस्कस करना है, प्रथम अध्यक्ष इनके कौन बनाए गए, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए श्याम, आपने कई बार पढ़े होंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसे थोड़ा सा याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से यह भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना इसका जो पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी। कौन है, श्याम लाल, ठीक, चतुर्वेदी जी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको ही याद रखना होगा। इसे पहला अध्यक्ष हमारे छत्तीसगढ़ का बनाया गया है, और वर्तमान में इसी में अपडेट करते हैं, आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे तो बिल्कुल याद रखिए। वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में कौन है, तो ये भी विनय कुमार पाठक। कौन है, विनय कुमार पाठक अभी वर्तमान में है, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। विनय कुमार पाठक जी अभी हमारे वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का। अब इसी में देखिए एक और कड़ी जोड़ते हैं कि दोस्तों इसमें अभी ये विनय कुमार पाठक है, तो इनके सचिव, उस समय सचिव किसे बनाया गया था, तो याद रखें इसी समय प्रथम सचिव इस आयोग का, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का प्रथम सचिव दोस्तों सचिव, ठीक है। आपने कई बार उनका नाम सुना होगा, कई बार उनकी कविताएं सुने होंगे, कई बार उनके हास्य कवि सुने होंगे। तो कौन है दोस्तों, हास्य कवि पंडित डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, माफ करना डॉक्टर है यहाँ पे, डॉक्टर सुरेंद्र रहेगा, सुरेंद्र दुबे जी, ठीक है दोस्तों। कौन है, सुरेंद्र दुबे जी, इनके पहले क्या बनाया गया था, सचिव, इसलिए इस पॉइंट को याद रखें। बाकी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये क्वेश्चन बचा है पूछने के लिए, इसे भी याद रखें, ठीक है। और कार्यालय स्थापना दिवस भी ये भी बचा हुआ है, इसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए बिल्कुल याद रखें। कार्यालय जो स्थापना दिवस है ये 14 अगस्त को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना होगा। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। हाँ, इसी में एक पॉइंट और देखिएगा, आपने कई बार पढ़ा होगा, इसी में जो आयोग द्वारा प्रमुख रूप से संचालित कुछ कार्यक्रम है, कुछ योजनाएं हैं, जिसमें से माई कोठी, कौन सा, माई कोठी, छत्तीसगढ़ी या छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी भाषा की दोस्तों इसमें पुस्तकों का क्रय करके अपने पास
रख सकते हैं। ठीक है, संग्रहित करने की योजना है, मतलब जो छत्तीसगढ़ी भाषा का कोई भी पुस्तक हो उसे आप क्रय करके अपने पास संग्रहित करना ही इसमें क्या, माई कोठी। ठीक, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ये माई कोठी क्या है, माई कोठी, ये माई कोठी किसमें पूछा गया था, मेंस में, सीजी पीएससी मेंस इसके बारे में लिखिए करके। ठीक है, सीजीपीएससी मेंस में इसके बारे में लिखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए याद रखें। जब मैं दिलाया था दोस्तों मेंस के एग्जाम में, उसी समय ये पूछा गया था। ठीक है, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये माई कोठी जब मैं मेंस दिलाया उसी समय यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो माई कोठी योजना किससे संबंधित है, हमने अभी डिस्कस किया, जो छत्तीसगढ़ी भाषा है ना, छत्तीसगढ़ी भाषा का छत्तीसगढ़ी पुस्तक है उसे क्रय कर, क्या है, क्रय कर संग्रहित करना इनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। ये पहला योजना हो गया। ठीक, अब दूसरा योजना इसी में, और याद रखें एक और इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और कौन सा दोस्तों, बिजहा कार्यक्रम। कौन सा, बिजहा कार्यक्रम। तो बिजहा आप लोगों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में कई बार सुना होगा, बिजहा कार्यक्रम। ठीक है, बिजहा कार्यक्रम क्या है दोस्तों, तो बिजहा कार्यक्रम के बारे में आपने कई बार सुना होगा और जानते भी होंगे। तो याद रखें दोस्तों, बिजहा कार्यक्रम ये छत्तीसगढ़ी भाषा, जो छत्तीसगढ़ी का जो शब्द है विलुप्त हो रहे हैं उसे संग्रहित करने का एक प्रमुख रूप से यह भी एक कार्यक्रम है, बिजहा कार्यक्रम। जैसे हम लोग किसी भी, जैसे कि धान का हो या पहले कोदो का हो या कोदई या कोदो या है ना, तो या चना का हो, ये सभी हम लोग अभी होते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं अगले साल के लिए, तो उसी को ग्रुप में बोला जाता है बिजहा। जैसे कि सोयाबीन का बीजा होता है और सेमी, चुचुटिया, बहुत सारे होते हैं, इन सभी का बीजा के रूप में संग्रहित करके रखते हैं लगाने के लिए। उसी तरह दोस्तों इसे बिजहा कार्यक्रम में रखा गया है। छत्तीसगढ़ी के विलुप्त जो भाषा है, वो शब्द है, उसे संग्रहित करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए याद रखें, बिजहा कार्यक्रम क्या है, छत्तीसगढ़ी के जो विलुप्त है, छत्तीसगढ़ी विलुप्त शब्द। ठीक है, विलुप्त शब्द, ठीक, यहाँ के लिखिए, विलुप्त शब्दों को संग्रहित करना। ठीक, ये छत्तीसगढ़ी के संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि हम लोग अभी छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के मौके पर डिस्कस करते हैं, और जाहिर सी बात है उसके बारे में भी जानना में बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हमने विस्तार से डिस्कस किया इसके बारे में, जितने भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सभी हमने इसमें देख लिए हैं। चलिए, अब इनका सही आंसर आपको पता हो गया है 28 नवंबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता छत्तीसगढ़ी राजभाषा के संबंध में। ठीक है, देखिए, जो 37वीं सीनियर महिला पुरुष राष्ट्रीय, कौन सा दोस्तों, राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता में क्रमशः शीर्ष राज्य है। मतलब दोस्तों याद रखें, जो 37वीं सीनियर महिला पुरुष राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता अभी हाल में 2024 आयोजित किया गया है, जिसमें आपको बताना है कि इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है, मतलब किसने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी क्वेश्चन। तो चलिए देखें इनका सही आंसर क्या होगा। इनके आंसर देखने से पहले दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ में ज्यादातर अभी आपने देखा होगा कि मलखंभ बहुत चर्चा में है ना। तो मलखंभ प्रतियोगिता हुआ है, और कहाँ हुआ है, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लेते हैं और देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक, याद रखेंगे मलखंभ प्रतियोगिता, मलखंभ प्रतियोगिता, ठीक है, 2024। ठीक, मलखंभ प्रतियोगिता 2024, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये कहाँ हुआ है, सबसे पहले हम लोग रखते हैं आयोजन। ये तो आपको पता होगा कि हमारा जो पढ़ाने का टेक्निक है क्रमशः और साथ ही उसी पैटर्न पे और साथ ही क्वेश्चन पूछने वाला पैटर्न पे। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों इसमें आयोजन और यहाँ पे कब किया गया, मतलब तिथि। ठीक, तो आयोजन दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ किया गया, BR यादव इंडोर स्टेडियम, कहाँ पर, भरतरई बिलासपुर, कहाँ, भरतरई है ना, भरतरई बिलासपुर में, कहाँ, बिलासपुर में आयोजित किया गया। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब याद रखें दोस्तों ये कब आयोजित किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो याद रखें 14 से, ये फिर याद रखें 14 से 18 नवंबर को ये आयोजित किया गया। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। और याद रखें इसमें, इस प्रतियोगिता में
देश भर के, ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ बस का इसमें भाग नहीं लिए थे। इसमें दोस्तों विदेशों के, विदेश साथ ही दोस्तों और कौन सा, हमारे देश के प्लस छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुल मिलाकर दोस्तों इसमें कितने प्रतिभागी भाग लिए थे, तो याद रखिए इसमें 600, कितने, 600 खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, 600 खिलाड़ी एक जगह इकट्ठे हुए थे। याद रखें ये हमारे बिलासपुर भरतरी है वहां पे। और याद रखें दोस्तों इस खिलाड़ी के साथ 100 अधिकारी आए हुए थे। इसके बारे में ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद रखें कितने खिलाड़ी भाग लिए थे यहाँ पे, 600 खिलाड़ी इससे प्रतियोगिता में भाग लिए थे हमारे बिलासपुर में, जिसमें विदेश के भी आए हुए थे, जिसमें अमेरिका, जापान, ये यहाँ के खिलाड़ी आए हुए थे, साथ ही देश के हमारे और साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी इसमें आए हुए थे। इतना आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों इसका जो आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो ये भी याद रखेंगे, जो मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया, किसके द्वारा, मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसे आयोजित किया गया। मलखम्ब फेडरेशन ऑफ, ठीक है, इंडिया, ठीक, इंडिया द्वारा इसे आयोजित किया गया, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का भी सहयोग रहा है। अब याद रखेंगे दोस्तों इसमें प्रमुख रूप से जो आयोजन किया गया अभी हाल ही में, तो दोस्तों इसमें शीर्ष खिलाड़ी जो टीम चैंपियन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखा, तो यहाँ पे याद रखेंगे आपको एमपी, ठीक, एमपी मतलब मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरा स्थान पर कौन सा रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें तमिलनाडु, कौन सा, तमिलनाडु रहा इसमें, और तीसरे स्थान पर हमारा सीजी, ठीक, हमारा छत्तीसगढ़ इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं। ठीक है, याद रखें पहले स्थान पर कौन सा रहा, एमपी रहा, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ रहा है। अब देखिए इसी में अलग अलग देशों के जो खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे, प्रतिभागी भाग लिए थे, उसमें दोस्तों हमारा भारत विजेता रहा है, मतलब हमारा देश इसमें शीर्ष स्थान पर है। देश की बात करें तो इसमें हमारा देश कौन सा, भारत, ठीक है, जिसमें अलग अलग देश के भाग लिए थे, इसमें हमारा भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। इसे भी आपको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए छत्तीसगढ़ जो छत्तीसगढ़ मलखम्ब संघ के अध्यक्ष कौन है, अब ये सभी डिस्कस कर लिए हैं, तो यहाँ पे आएंगे छत्तीसगढ़ जो मलखम्ब है उनके अध्यक्ष कौन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिए दोस्तों जो छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ मलखम्ब होता है क्या, संघ का अध्यक्ष, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों याद रखना है, ये भी क्वेश्चन है, प्रेम शुक्ला जी, प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद शुक्ला, ठीक है, ये अभी वर्तमान क्या है, इनके अध्यक्ष है। इसे आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ मलखम्ब संघ के अध्यक्ष कौन है आपसे पूछा जाए तो प्रेमचंद शुक्ल जी को आपको याद रखना है। और देखिए इसमें महिला पुरुष राष्ट्रीय मलखम्ब प्रतियोगिता में क्रमशः शीर्ष स्थान कौन सा हो गया, ये बिल्कुल सही आंसर है, मध्य प्रदेश पहला स्थान पर हो जाएगा, यहाँ पर तमिलनाडु दूसरा स्थान पर हो जाएगा और हमारा छत्तीसगढ़ इसमें तीसरा स्थान हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है क्रमशः करके, तो बिल्कुल याद रखिए, आपको पहला दूसरा बिल्कुल इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़े। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो अभी 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा स्पर्धा किस जिला में आयोजित किया जाएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में इसे आयोजित किया जाएगा। तो याद रखें दोस्तों इसे आयोजन कहाँ किया जाएगा और कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनका आयोजन किया जाएगा, तो ध्यान देंगे ये 27 से, कब, 27 से दोस्तों ये 31 दिसंबर, ठीक है, कब, दिसंबर में आयोजित किया जाएगा 2024। ठीक, ये याद रखेंगे कहाँ, तो दोस्तों ये रायपुर में, कहाँ, रायपुर में आयोजित किया जाएगा, इसलिए याद रखेंगे। इस प्रतियोगिता में दोस्तों जो प्रमुख रूप से तीरंदाजी और साथ ही फुटबॉल के लगभग दोस्तों इसमें माफ करना, यहाँ पे 800 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, ये भी बड़ा इवेंट है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, याद रखें इसमें 800 प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे, जिसमें रायपुर में आयोजित किया जाएगा, इसमें तीरंदाजी और फुटबॉल के खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, याद रखना इसमें 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा स्पर्धा कहाँ आयोजित किया जाएगा, हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में 27 से 31 दिसंबर तक ये आयोजित किया जाना है, इसलिए थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा,
हमारा रायपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए अब देखिए, हाल ही में राज्य गौ सेवा आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य गौ सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। जो अभी हाल ही में नियुक्त किया है नया अध्यक्ष, यह भाजपा सरकार थी जब 2019 से पहले, ठीक है, तब 2019 से पहले दोस्तों, ये 2019 से पहले भाजपा की सरकार थी, उस समय भी यह क्या था? भाजपा की सरकार थी, उस समय भी यह अध्यक्ष था। तो कौन है यह व्यक्ति? ठीक है, नामी व्यक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? विशेश्वर सिंह पटेल। ठीक है, विशेश्वर सिंह पटेल दोस्तों अभी राज्य गौ सेवा आयोग का क्या है? अध्यक्ष है। ठीक, अभी हाल ही में नियुक्त किया है, कल ही के दिन में, इसलिए याद रखें दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, परसों मतलब, है ना। तो कौन है? विशेश्वर पटेल जी, याद रखेंगे, भाजपा के बहुत ही बड़े नेता हैं, क्योंकि 2019 से पहले भी ये भाजपा में थे। उस समय दोस्तों ये राज्य गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष था। उसे कांग्रेस की सरकार आई तब हटा दिया गया, उसके बाद दूसरा रखा गया, अब अभी को रखा है विशेश्वर सिंह पटेल जी को इसमें नियुक्त किया है। ठीक, अब इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे। किरणमयी नायक किसका अध्यक्ष है? और प्रफुल्ल एन भारती, नेहरू राम निषाद। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसमें। जो किरणमयी नायक, ये आपने देखा होगा, किरणमयी नायक के संबंध में जब यह डिस्कस किए तो याद रखिए, महिला छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है। कौन? किरणमयी नायक, इसका नाम याद रखिए, महिला आयोग के। ठीक है, महिला आयोग। ठीक, महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी डॉक्टर किरणमयी नायक जी हैं अभी वर्तमान में, इसका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखिए ओबीसी के, ठीक है, ओबीसी जो यहाँ पे नेहरू राम निषाद, ठीक है, कौन है? नेहरू राम निषाद कौन है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष है ये नेहरू राम निषाद। और आपके लिए क्वेश्चन इसमें क्या रहेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ राज्य के महाअधिवक्ता कौन है? तो ये आपको पता होगा कि प्रफुल्ल एन भारती। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का स्थापना कब किया गया है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आपको आंसर इसमें देना रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का स्थापना कब किया गया है, इसे आपको कमेंट करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना याद रखिए। इसमें जो सही पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर किरणमयी नायक महिला आयोग के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। नेहरू राम निषाद जी को दोस्तों इसमें छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, इसे याद रखिए। और प्रफुल्ल एन भारत के बारे में हमने डिस्कस किए, छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता कौन बने हैं? प्रफुल्ल एन भारत जी। ठीक है, इसे याद रखें, चारों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और अभी आज ही के दिन हमने डिस्कस किए कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी दोस्तों विनय कुमार पाठक जी हैं। मतलब आपको 5 अध्यक्ष का नाम याद हो गया होगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें, मतलब 5 छत्तीसगढ़ के 5 आयोग के नाम आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, इसलिए याद रखना। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ क्रिकेट खिलाड़ी अजय मंडल को इस सत्र में आयोजित होने वाले आईपीएल, देखिए क्योंकि दोस्तों आईपीएल हर सत्र आयोजित किया जाता है, जिसमें अलग खिलाड़ी अलग अलग टीम में हो सकते हैं, इसलिए याद रखें इस सत्र में अजय मंडल को इस सत्र में आयोजित होने वाले आईपीएल में किस टीम ने खरीदा है? ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें दोस्तों। इस अजय मंडल को दोस्तों इसमें किसके द्वारा? दिल्ली कैपिटल द्वारा। किसके द्वारा? वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली कैपिटल द्वारा दोस्तों इसे 30 लाख रुपए के बेस प्राइस में। ठीक है, क्योंकि 30 लाख से ही शुरू होता है आईपीएल खिलाड़ी खरीदने का, जिसमें 30 लाख रुपए में अजय मंडल जी को इसमें दिल्ली कैपिटल्स ने अपने टीम में इसे जगह दिया है। ठीक, अब याद रखें दोस्तों, ये अजय मंडल जी कहाँ के हैं? तो राजनांदगांव के रहने वाले हैं ये अजय मंडल जी, इसका नाम याद रखें, राजनांदगांव के रहने वाले हैं अजय मंडल जी। याद रखें, इससे पूर्व दोस्तों हमारे कुछ प्रदेश के खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में भाग लिए, जिसमें शुभम अग्रवाल, किंग्स 11 पंजाब, यहाँ पे देखेंगे किंग्स 11 पंजाब लिखा है, यहाँ पे शुभम अग्रवाल ने भी इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ठीक है, एक और नाम है हरप्रीत सिंह भाटिया। यह हरप्रीत सिंह भाटिया अच्छा परफॉर्मेंस किया था पिछले साल, इसलिए याद रखें। और साथ ही शशांक सिंह, कौन है? शशांक
शशांक सिंह का नाम याद रखिए, ये भी पिछले साल हमारे छत्तीसगढ़ से आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया था। ठीक है, आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया था। और ये किस टीम से खेलते हैं तो याद रखिए दोस्तों, ये भी किंग्स इलेवन पंजाब से। ठीक है, ये भी किंग्स इलेवन पंजाब में रहते इसे 4 करोड़ में, अभी वर्तमान में भी शशांक सिंह को 4 करोड़ रुपए में इसे क्या क्या रिटेन किया है। मतलब ये पहले खेल रहे थे पंजाब से, अब इसे फिर भी वही में रखा है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें शशांक सिंह को। ठीक है, ये खिलाड़ी का नाम है, थोड़ा सा याद रखना कौन कौन से खिलाड़ी हमने नाम लिया अभी दोस्तों। शुभम अग्रवाल का नाम लिए, ये आईपीएल जो क्रिकेट खिलाड़ी है। साथ ही हरप्रीत सिंह भाटिया, ये भी क्रिकेट खिलाड़ी है। और अभी हमने लिखा शशांक सिंह, और एक तो और देखा अजय मंडल, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह किससे संबंधित, जैसे शशांक सिंह यह किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। या शुभम अग्रवाल ये किस खेल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा याद रखें। चलिए, इसके बाद देखिए देश की पहली, ठीक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देश की पहली इको फ्रेंडली ग्रीन जेल किस राज्य में स्थापित किया गया है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, देश की पहली इको फ्रेंडली ग्रीन जेल किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट। तो याद रखें दोस्तों, ग्रीन जेल हमारे प्रदेश, हमारे छत्तीसगढ़, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा, इसलिए याद रखिए देश की पहली केंद्रीय जेल। ठीक है, याद रखिए देश की पहली इको फ्रेंडली जेल कहाँ बनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे बिलासपुर में। ठीक, अब ये क्यों बनाया जा रहा है दोस्तों, तो याद रखें जेल को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, साथ ही प्लास्टिक मुक्त वातावरण को ध्यान में रखकर दोस्तों वहां के कैदियों को प्रशिक्षित किया गया है। ठीक, प्रशिक्षित किया गया, सभी के बारे में जानकारी बताया गया है, साथ ही इनके जो लाभ है और फायदे भी गिनाए गए हैं, है ना। तो थोड़ा सा याद रखें दोस्तों, हमारे जो पुलिस केंद्रीय जेल है बिलासपुर केंद्रीय जेल में, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर केंद्रीय जेल में दोस्तों पहले देश की, है ना, इसे थोड़ा सा याद रखें, ये देश की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देश की पहली इको फ्रेंडली ग्रीन जेल किस राज्य में, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अब देखिए, भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कहाँ शुरू किया गया है। ठीक, कहां से शुरू किया गया या कहां शुरू किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल में दोस्तों 27 नवंबर, मतलब आज 28 नवंबर है, मतलब कल शुरू कब किया है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो याद रखें, शुरुआत की बात करते हैं, तो शुरुआत दोस्तों 27 नवंबर को। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन में, इसलिए याद रखिए दोस्तों, इसे शुरुआत 27 नवंबर को किया है, और कहाँ, तो नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इनकी शुरुआत की गई है। याद रखें किसके द्वारा इसे शुरू की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास जो मंत्री हैं, कौन है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। श्रीमती कौन है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, इसके द्वारा दोस्तों इसे लोकार्पित किया गया है, इसके द्वारा शुरू किया गया है। इसलिए याद रखें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो बिल्कुल याद रखें श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी द्वारा 27 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। ठीक है, वो है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही याद रखें दोस्तों, बाल विवाह मुक्त जो पोर्टल भी लॉन्च किए गए, इससे भी आपको याद रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी इसके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इतना याद रखें। यह पोर्टल के जरिए दोस्तों जो विवाह है, बाल विवाह के खिलाफ आप जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल घटनाओं को रोकने के लिए दोस्तों इसमें आप अभियान में भाग ले सकते हैं। ठीक है, और इस अभियान का प्रमुख फोकस क्या, देखिए इस अभियान का प्रमुख फोकस, ध्यान देंगे, फोकस। ठीक, तो दोस्तों इसमें क्या ध्यान रखा गया है, और इसमें बताया गया है कि दोस्तों देश का हमारे पूरे देश का इस अभियान में दोस्तों 130 ऐसे जिलों को चिन्हांकित किया है जहां पर सबसे ज्यादा बाल विवाह होता है। ठीक है, कितना, तो इसका लक्ष्य बिल्कुल याद रखिए 136 जिला। ठीक है, 136 जिलों को इसमें शामिल किया गया, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए 136, माफ करना यहाँ पे 130 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 36 नवंबर 130 जिलों को दोस्तों पूरे देश को इसमें चिन्हांकित किया है, और सबसे पहले यही में शुरू किया गया, इसे प्रमुख रूप से केंद्रित किया गया, मतलब कहा जाए तो दोस्तों ये बाल विवाह जो मुक्त भारत है, इस अभियान का शुरुआत 130 जिलों में शुरू किया गया है।
प्रमुख रूप से फोकस किया गया है। याद रखिए बाल विवाह किसे किया जाता है, कहा जाता है दोस्तों, जो पुरुष का उम्र कितना है विवाह का 21 वर्ष, महिलाओं का कितना है दोस्तों तो 18 वर्ष, उससे कम उम्र में जो विवाह किया जाता है उसे बाल विवाह कहा जाता है। किस अधिनियम के तहत, और याद रखें इसे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को दोस्तों किस अधिनियम के तहत संचालित किया जाएगा, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम कौन सा है आपको याद है, बाल विवाह निषेध अधिनियम दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस के दृष्टिकोण से 2006 ये बाल विवाह निषेध अधिनियम पेपर 7 में आपको देखने को मिल जाएगा। किसमें, छत्तीसगढ़ का जो मेंस दिलाएंगे ना उसमें पेपर 7 में आपको यह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे। अभी भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जिसमें बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया। इस तरह से आप आंसर राइटिंग करेंगे तो निश्चित ही रूप से दोस्तों आपको 1 नंबर बिल्कुल, 1 न 2 नंबर बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा मेंस मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से। तो इसलिए थोड़ा सा आपको रिलेट करके क्वेश्चन ज्यादा याद रखना होगा। मेंस के दृष्टिकोण से पीएससी दिला रहा है, पीएससी में बिल्कुल अभी आपको पता होगा कि दोस्तों इस बार इस सत्र के लिए 246 पोस्ट जारी किए गए हैं। पीएससी में कितना, 246 पोस्ट जारी किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद रखना इसी 146 में आपको एक पोस्ट लेना होगा पीएससी का। ठीक है, अगर पीएससी दिला रहे होंगे तो ठीक। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं पीएससी 2 बार दिलाया हूं और 2 बार मेरा प्री निकला है। मेंस दिलाया हूं 2 बार, उसमें मेरा अभी निकला नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे पता है मेंस में किस तरह से आते हैं एग्जाम में, साथ ही प्री में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं करेंट अफेयर से और किस तरह से रिलेट करके आपको पढ़ना है। ठीक, तो थोड़ा सा याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते, इसी में देखिए जो बाल विवाह का अधिकतम प्रचलन दोस्तों अनुसूचित जाति, आपको पता है कि हमारे प्रदेश के जो उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा निवास करते हैं। इस क्षेत्र में साथ ही पूरे भारत में जहां अनुसूचित जनजाति है और साथ ही अनुसूचित जाति है वहां पर दोस्तों बाल विवाह अधिकतर देखने को आपको मिलेगा, जिसमें दोस्तों 26%, ये लेटेस्ट डाटा है, 26% बाल विवाह इसमें होता है। ठीक है, किसमें 26% लड़कियों का शादी 18 वर्ष से कम उम्र में किया जाता है। ठीक, इसलिए याद रखें। और साथ ही इसमें एक और क्वेश्चन इसी में ध्यान देंगे, 8 राज्य कौन कौन से दोस्तों जिनमें सबसे ज्यादा विवाह होता है बाल विवाह, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहीं पे ध्यान देंगे, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, पश्चिम बंगाल इस राज्यों में विवाह होता है। 8 राज्य इसमें बताए गए हैं, तो इस 8 राज्यों को नाम आपको याद नहीं रखना, कुछ याद रखें, पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, ये सभी राज्यों में सबसे ज्यादा क्या होता है बाल विवाह। हमारा छत्तीसगढ़ भी बाल विवाह होता है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इतना याद रखें दोस्तों। ये कहां से शुरू किया गया, नई दिल्ली में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, इस अभियान को शुरू किया गया, इसलिए थोड़ा सा याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए पिछले वीडियो में दोस्तों हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ में आईसीएम ट्रॉफी इंडियन जो इंटरनेशनल चैलेंज 2024 का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीत हासिल किया है, तो ये हमने डिस्कस किए थे। कौन है दोस्तों, मिथुन मंजूषा। ठीक, मिथुन मंजूषा के बारे में हमने डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद देखिए हाल ही में हुए रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत हासिल की। देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे, जो अभी उपचुनाव हुए हैं रायपुर में, आपको पता है कि हमारे जो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी सांसद बने, तो ये उसका पद रिक्त हो गया है ना। तो याद रखिए उपचुनाव में दोस्तों कितना प्रतिशत, देखिए आपके लिए क्वेश्चन क्या क्या इसमें, कितना प्रतिशत वोटिंग हुए, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। किसे हराकर ये जीत हासिल की है, इसे आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। और साथ ही कब ये चुनाव आयोजित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन है। और कब यह परिणाम जारी किया गया, ये क्वेश्चन आपको बताना रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से कूट वाले क्वेश्चन आपसे फंसाए जा सकते हैं ना, तो थोड़ा सा याद रखें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहा होगा या किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहा होगा, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करेंगे बेझिझक होकर। और साथ ही दोस्तों डेली करंट अफेयर देखने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है, सेंड भी करना है अपने दोस्तों तक, और साथ ही बेल आइकन को बिल्कुल दबाएं और लाइक बिल्कुल कर दिए करेगा दोस्तों अगर आपको पसंद है वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।